मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का अगला टॉपिक। देखो पहले ये रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या है। ठीक है, वी हैव लर्नड अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। हमने सर्वांग समत्रिभुज का परिचय ये देख लिया कि सर्वांग समत्रिभुज क्या होते हैं, व्हाट टाइप ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसके बाद में हमने इससे रिलेटेड थ्योरम्स पढ़ी थी। हमने एक थ्योरम पढ़ी थी साइड एंगल साइड थ्योरम, या साइड एंगल साइड रूल भी कह सकते हैं इसे। इसके बाद हमने देखा था एंगल साइड एंगल रूल। थर्ड पॉइंट हमारा था एंगल एंगल साइड रूल। ये तीन रूल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नाउ अब जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, अवर न्यू टॉपिक इज रिलेटेड टू आइसोस्केलेस ट्रायंगल। एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल इज ए ट्रायंगल विच हैज़ टू साइड्स आर इक्वल। ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं क्या हों, समान हो, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। आज हम समद्विबाहु त्रिभुज में सर्वांग समत्रिभुज की प्रॉपर्टीज कैसे यूज होती है वो देखेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड जो हमारी थ्योरम है पहले वो देखते हैं। थ्योरम, इट्स अवर थ्योरम नंबर 4। ये हमारी चौथी प्रमेय है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ equal sides of an isosceles triangle is also equal। ठीक है, ये हमारी थ्योरम है, थ्योरम नंबर 4। Angles opposite to equal sides of an isosceles triangles are also equal। किसी समद्विबाहु त्रिभुज के किसी समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं के सामने के कोण, अपोजिट एंगल्स है ना, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। इक्वल साइड है जो समान भुजाएं, उनके अपोजिट में क्या है, एंगल्स हैं। और वो एंगल किसके हैं, आइसोस्केलेस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज के। तो वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। समान भुजाओं के सामने के कोण समान होते हैं। हम कोई आइसोस्केलेस ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इट्स एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। इसमें ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है, समान है। इसका हमने नाम दे दिया ए बी सी, हमने नाम दिया है इसको। ठीक है, अब ये कह रहा है ए बी और ए सी क्या है, समान है। और इन दोनों के सामने वाले कोण, ए बी के सामने वाला कोण कौन सा बन रहा है हमारा, कोण सी। और ए सी के अपोजिट एंगल कौन सा है हमारा, एंगल बी।
तो इन भुजाओं के सामने के ये जो कोण है ना वो भी आपस में क्या होंगे, समान होंगे। गिवन दिया हुआ हमें क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, दोनों भुजाएं हमें क्या दी हुई है, बराबर दी हुई है। टू प्रूव, और प्रूव क्या करना है हमें प्रूव करना है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, समान होगी। ये चीज़ हमें इसमें प्रूव करनी है। तो यहाँ प्रूव करने के लिए हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की यानी सर्वांग समत्रिभुज की जो थ्योरम्स है, जो रूल्स हमने देखे हैं, वो रूल्स यहाँ पर लगेंगे। और वो रूल किस तरीके से लगते हैं वो यहाँ पर हम देखते हैं। देखो, प्रूफ करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, यानी कुछ रचना करनी पड़ेगी। और ये इस रचना में जो हमारा त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ए बी सी, इस त्रिभुज ए बी सी में हम क्या करेंगे, एक बाइसेक्टर यानी समद्विभाजक खींचेंगे। किसका, कोण ए का। यहाँ कंस्ट्रक्शन आएगा, गिवन दिया है, सिद्ध करना है, और ये आ जाएगी हमारी रचना। देखो, किसी भी अगर किसी भी थ्योरम को हम प्रूव कर रहे हैं तो हमारे पास 4 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप में गिवन वैल्यू, सेकेंड स्टेप में टू प्रूव, इन थर्ड कंस्ट्रक्शन, एंड फोर्थ स्टेप फॉर प्रूफ। दिया है, सिद्ध करना है, रचना और उपपत्ति। ये 4 स्टेप्स होते हैं हमारे किसके, किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के, सिद्ध करने के, सत्यापित करने के लिए 4 स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। समटाइम्स ये जो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है वो हम नहीं यूज करते क्योंकि हमें कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट अगर रिक्वायरमेंट है तो हम क्या करेंगे, जो भी इमेज हमें दी मिली है, जो भी चित्र मिला है, उसमें हम क्या करेंगे, कोई ना कोई रचना करेंगे। और उस रचना के हिसाब से, वो रचना भी हमारी ज़रूरत के हिसाब से होगी। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वी विल कंस्ट्रक्ट इन अवर डायग्राम। ठीक है, अब देखते हैं। फर्स्ट 3 स्टेप्स आ चुके हैं हमारे। गिवन वैल्यू हमारी के ए बी इज इक्वल टू ए सी है, एंड प्रूव क्या करना है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। एंड कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, एक बाइसेक्टर लाइन करेंगे। देखो, बाइसेक्टर के लिए हम डिफरेंट कलर यूज कर लेते हैं, सो इट विल बी ईजियर। कंस्ट्रक्ट ए लाइन ए डी, यानी ए से हम क्या करेंगे, लाइन ए डी ड्रॉ करेंगे जो कहाँ मिलती हैं, बी सी के ऊपर आकर मिलेगी। और ये जो ए डी लाइन होगी वो क्या करेगी, ये जो हमारा एंगल बन रहा है, एंगल ए, इसको बाइसेक्ट करेगी यानी समद्विभाजित करेगी। यानी कोण ए की समद्विभाजक रेखा ए डी खींची जो बिंदु डी पर भुज रेखा बी सी के ऊपर मिलती है, ये हमने ड्रॉ की। अब कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे, ड्रॉ ए डी विच इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ये क्या कर रही है, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। मीट्स एट पॉइंट डी, मीट्स बी सी। ये बी सी रेखा पर मिल रही है ना, मीट्स बी सी एट डी, डी पॉइंट पर ये क्या कर रही है, मिल रही है। रचना में हम लिखेंगे ए डी खींचिए जो कोण ए का समद्विभाजक है।
तथा BC पर D पर मिलता है। ये स्वयं द्विभाजक क्या कर रहा है, बिंदु D पर, एट पॉइंट D इट मीट्स BC, D बिंदु पर BC रेखा को मिलता है। ये हो गया हमारा। अब ये देखो, ये बाइसेक्टर है, तो ये जो एंगल बन रहा है हमारा, एंगल BAD और CAD, ये दोनों आपस में क्या होंगे, दोनों के दोनों आपस में बराबर होंगे। कोण 1 और कोण 2, ये दोनों कोण क्या हैं, बराबर है। हमने कंस्ट्रक्शन की है रचना से, इन दोनों का मान क्या आ गया, बराबर आ गया। अब जो हमारा ट्राइंगल था ABC था, वो क्या हो गया, इट स्प्लिट इनटू 2 ट्राइंगल्स, ये 2 त्रिभुजों में विभाजित हो गया, बंट गया ये। एंड फर्स्ट ट्राइंगल इज ABD एंड सेकंड ट्राइंगल इज ACD। नाउ यूजिंग बोथ ट्राइंगल्स हम क्या करेंगे, इससे स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD we have AB is equal to AC। हमने जो स्टेटमेंट देखे थे, हमने जो थॉर्म्स देखी थी, रूल देखी थी, SAS, ASA और AAS, इन तीनों में से अगर जो भी रूल हमारे यहाँ फॉलो होता है, उस रूल के अकॉर्डिंग हम यहाँ क्या करेंगे, इसको एप्लीकेबल करेंगे। AB साइड इज इक्वल टू AC, इट्स ऑलरेडी गिवन, दिया हुआ है हमें। नाउ ट्राइंगल BAD यानी ये वाला ट्राइंगल, एंगल फर्स्ट इज इक्वल टू ट्राइंगल CAD, इट्स इक्वल टू ट्राइंगल सेकंड। फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे के इक्वल है, क्योंकि ये एंगल 1 है हमारा, ये किसके बराबर है, एंगल 2 के। रीजन क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 दोनों क्या बनाते हैं, एंगल A बनाते हैं। और इसको हमने 2 बराबर भागों में बांटा है, तो दोनों भाग ये क्या बन रहे हैं हमारे, 1 और 2 बन रहे हैं, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। दीज एंगल्स आर इक्वल, तो इसकी जगह हमने इनका नाम लिख दिया। अब इसके जो ब्रैकेट में रीजन क्या हमें लिखना है, वी विल राइट द रीजन और हिंट हियर बाय कंस्ट्रक्शन, रचना से हमने रचना की, और इसी रचना से हमें ये क्या हुआ, दोनों को एंगल बराबर हुए। देखो भुजा आ गई, कोण आ गया। अब ये जो AD हमारी साइड है ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACD में, ये AD हमारी क्या है, कॉमन साइड है, तो ये कॉमन साइड क्या करेगी, दोनों में इक्वल होगी। देन AD इज इक्वल टू AD, यहाँ आ जाएगा कॉमन साइड, उभयनिष्ठ भुजा। तो यहाँ साइड, एंगल साइड, हमारा रूल फर्स्ट फॉलो हो रहा है, तो बाई SAS रूल ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल ACD। दोनों ट्राइंगल क्या हैं, सर्वांग सम है, कौन से नियम से, SAS नियम से। अब सर्वांग समता का ये नियम होता है कि जो दोनों 2 त्रिभुज अगर क्या है, सर्वांग सम हैं, तो उनके संगत कोणों का मान भी क्या होता है, बराबर होता है, संगत भुजाओं का मान भी बराबर होता है। देन यहाँ लिखेंगे बाई CPCT, फुल फॉर्म ऑफ CPCT इज कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग से। यानी देखो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, तो एंगल D और ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बचा C के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल, B है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। इन दोनों की वैल्यू क्या हो गई हमारी, दोनों की वैल्यू आपस में बराबर हो गई।
तो यही हमारी क्या है, इसकी थ्योरम है। हमें याद, ये थ्योरम से प्रूफ है। और अगर हमें डायरेक्ट याद रखना है तो हमें सीधा ये याद रखना है कि कोई भी अगर हमारा ट्राइंगल है, आइसोस्केलस ट्राइंगल है यानी समद्विबाहु त्रिभुज है, और जब भी समद्विबाहु त्रिभुज आएगा हमारा तो क्या होगा, जो भुजाएं समान होगी उनके सामने के कोण भी क्या होंगे, समान होंगे। कुछ कई बार इसका अपोजिट भी दिया हुआ होता है, यहाँ भुजाओं के सामने के कोण समान दिए हुए हैं, इसका अपोजिट हमें ये मिल सकता है अगर कोण समान है, किसी त्रिभुज के दो कोण अगर समान है तो कोणों के सामने वाली भुजा भी क्या होगी, समान होगी, और वो त्रिभुज कैसा होगा, सर्वांगसम त्रिभुज होगा। इसी तरीके से हम उसको भी क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। हमारी जो एक्सरसाइज 7.2 है वो सारी की सारी आइसोस्केलस ट्राइंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज पर आधारित इन प्रमेय के ऊपर रहेगी, और उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, उन्हें सोल्व करना है। तो आइए उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम यहाँ पर सोल्व करके देखते हैं कि किस तरीके से हमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं और किस तरीके से हम उनको सोल्व करेंगे। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि एन आइसोस्केलस ट्राइंगल ABC विद AB इज इक्वल टू AC, एक हमारा क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है, और उस पर D and E आर पॉइंट्स ऑन BC, जो उसकी तीसरी भुजा है, दो भुजाएं तो बराबर हो गई, AB और AC बराबर दी हुई है, तीसरी जो अन्य वाली भुजा है कौन सी, BC, उसके ऊपर दो पॉइंट है, कौन कौन से, D एंड E। इस प्रकार है कि BE बराबर CD, शो दैट AD बराबर AE। अब इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं ताकि हमारे क्या हो, ये इमेज इसकी क्लियर हो जाए। ये हमारा एक ट्राइंगल ABC है, ट्राइंगल ABC। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन AB इज इक्वल टू AC, ये दोनों रेखाएं क्या हैं आपस में, दोनों भुजाएं आपस में बराबर है। अब इस भुजा BC के ऊपर दो पॉइंट है हमारे पास, एक तो पॉइंट कौन सा है हमारा D, एक पॉइंट है हमारा E। ये दोनों पॉइंट इस प्रकार है कि BE इज इक्वल टू CD, यानी C से लेकर के D तक की दूरी तथा B से लेकर के E तक की दूरी, ये क्या हो गई हमारी, BE इतनी भुजा हो गई और CD ये वाली भुजा हो गई। इन दोनों का मान आपस में क्या है, बराबर है। अगर इन दोनों का मान बराबर है तो हमें प्रूव क्या करना है, AD इज इक्वल टू AE, यानी A को भी हमें क्या करना पड़ेगा, D और E से मिलाना पड़ेगा। अगर हम इनको मिलाते हैं तो ये इस तरीके से हमारा कुछ रचना आएगी, और ये कह रहा है कि ये दोनों रेखाएं, ये दोनों भी आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अब देखिए इसको प्रूव कैसे करते हैं, आइए चेक करते हैं। सॉल्यूशन, फर्स्ट हमें ट्राइंगल कौन सा दिया हुआ है, ट्राइंगल ABC, त्रिभुज ABC से, या इन ट्राइंगल ABC, AB इज इक्वल टू AC। हमें जो ट्राइंगल दिया हुआ है वो ट्राइंगल हमारा क्या है, ABC, AB इज इक्वल टू AC गिवन है। अभी हमने जो थ्योरम पढ़ी थी, जो स्टेटमेंट याद किया था, नियम बनाया था, उसमें ये था कि अगर दो भुजाएं समान हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, समान हो गया। एंगल्स अपोजिट ऑफ इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। अपोजिट साइड, अपोजिट एंगल किसके होंगे, इसके AB के अपोजिट एंगल C और AC के अपोजिट एंगल B, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अभी हमने जो थ्योरम पढ़ी थी उसी के अकॉर्डिंग अब हमें ये दोनों साइड इक्वल दे रखी है, तो इन दोनों के जो अपोजिट एंगल है वो दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। किसमें, ट्राइंगल ABC में। तो हम यहाँ लिखेंगे
वी विल राइट हियर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। तो ये दोनों एंगल क्या आ गए हमारे, बराबर आ गए, यानी यहाँ पर हमारा ये कोण B बन रहा है और यहाँ कोण हमारा C बन रहा है, ये दोनों बराबर आ चुके हैं। ये दोनों एंगल जो हमने इक्वल यहाँ किए हैं, ये हमने इसलिए किए हैं ताकि ये आगे जब हम स्टेटमेंट प्रूफ करेंगे, जो हमारे रूल फॉलो करेंगे, उसमें हमें क्या मिले, हेल्प मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ देखो ये दो साइड तो हमें दे रखी है इक्वल, और दो साइड ये वाली इक्वल दे रखी है, तो दो साइड तो इक्वल आ रही है, बट कोई ना कोई एक एंगल भी हमारा इक्वल आना ज़रूरी था, जिससे हम क्या करें, एस ए एस रूल कर सकें, या फिर दो एंगल और एक साइड आना ज़रूरी है, जिससे हमारा ए एस से या फिर ए ए एस, इन दोनों में से कोई सा भी एक रूल अप्लीकेबल हो सके, दोनों में से एक रूल हम यहाँ लगा सकें। अब दो साइड हमें ऑलरेडी गिवन है, तो हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ एक एंगल की रिक्वायरमेंट रहेगी। अब देखो, अब ये जो हमारा डायग्राम है, ये जो पूरा कंप्लीट डायग्राम था ट्राइंगल ए बी सी, इसकी रिक्वायरमेंट इतनी थी। अब हम जो ट्राइंगल लेंगे वो ट्राइंगल हमारा कौन सा होगा, ए बी ई, ये वाला ट्राइंगल ए बी ई, और दूसरा ट्राइंगल लेंगे ए सी डी। पहला ट्राइंगल हमारा कौन सा है, ए बी ई, यहाँ बीच में डी पॉइंट है, जिससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है। बट दूसरा जो ट्राइंगल है उसमें हम क्या लेंगे, डी पॉइंट लेंगे, तो ई को लीव कर देंगे, ए बी सी, ये दोनों ट्राइंगल। अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, ए बी साइड किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है, हमें दी हुई ना ए बी इज इक्वल टू ए सी, देन ए बी इज इक्वल टू ए सी। एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल सी के इक्वल। अब भी हमने प्रूव किया है यहाँ पर, बिकॉज अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड इन आइसोस्केलस ट्राइंगल आर आल्सो इक्वल। और बी ई इज इक्वल टू सी डी, बी ई इज इक्वल टू सी डी, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाएंगे। और कॉन्ग्रेंट प्रूव होते ही जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होगी और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखो ए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है हमारी, ए सी, बी ई और सी डी इक्वल है, तो ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो जो थर्ड वाली साइड रिमेनिंग रहेगी, यानी ए ई और ए डी, ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएगी। और यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो इसको लिखेंगे कैसे, आइए देखते हैं। Then from triangle A C D and triangle A B E, त्रिभुज A C D और A B E C, A B इज इक्वल टू, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड लगा सकते हैं। ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है, या इसको इक्वेशन फर्स्ट। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये हमने यहाँ पर प्रूव किया है ट्राइंगल ए बी सी में। तो यहाँ बाई इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से। और यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ एंगल सी आएगा, यहाँ एंगल बी। दूसरा हमें क्या दिया हुआ है, सी डी इज इक्वल टू बी, दोनों साइड हमें दी हुई है, ठीक है। ये भी हमें क्या है, गिवन है। देन बोथ ट्राइंगल्स, विच ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ए सी डी एंड ट्राइंगल ए बी ई, बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। ये कौन सा रूल लगेगा यहाँ पर, बाय एस
ए एस साइड एंगल साइड भुजा कोण भुजा नियम से बाय SAS रूल। भुजा कोण भुजा नियम से, इस नियम से दोनों ट्राइंगल हमारे ट्राइंगल ACD कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल ABE दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं, तथा सर्वांग समता से, सर्वांग समता कहते हैं सर्वांग सम होने के बाद में जो उसके गुण धर्म लागू किए जाते हैं कि संगत भुजाएं कौन सी है, संगत कोण कौन से हैं, उसे क्या कहते हैं, सर्वांग समता। और इसे लिख सकते हैं बाई CPCT। इट्स ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, AD इज इक्वल टू AE। ये हमें प्रूव करना था, इसी अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इनको प्रूव करेंगे। ठीक है, तो जो हमारे चैप्टर 7.2 एक्सरसाइज 7.2 है वो हमारा किससे रिलेटेड है, आइसोस्केलस ट्राइंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज से संबंधित है। ये सारे नियम यहाँ फॉलो होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात हमें क्या ध्यान में रखनी है कि किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने वाले कोण भी क्या होते हैं, समान होते हैं। या इसका अपोजिट भी हमें दिया हुआ मिल सकता है कि अगर कोण समान है तो उनके सामने वाली भुजाएं भी क्या होंगी, समान होगी। ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप सोल्व करके देखिए। कोई भी क्वेरी या डाउट रहती है आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो को कम से कम 2 बार 3 बार आप ज़रूर देखें ताकि ये आपके प्रोसेस क्या हो, क्लियर हो जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।